हम्म। मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैनम धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मांगल्य मांगल्यम, सर्वे कल्याण कारणकम, प्रधानम सर्वधर्माण, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले महावीर स्वामी की जय, पंच परमेश्वर भगवान की जय। जी सर, सम्मानिए सर, आगे की कड़ी को आप आगे बढ़ाएं। धन्यवाद जी सर। सजल जी। तो मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ हमारे कुछ शिक्षक मित्र जुड़ गए हैं और कुछ अभी जुड़ रहे हैं। अ, अ, आप सभी का जैन शिक्षा समृद्धि की आज की हमारी जो सत्र है, जिसका नाम है प्रभावी संचार, इस सत्र में आप सबका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। हम इस विषय के ऊपर कुछ बातें करें उससे पहले पिछले सप्ताह हमने एक मूवी की लिंक रखी थी ग्रुप में। तो जिन जिन शिक्षक मित्रों ने वो मूवी देखी है, जैसे कि आज यहाँ मौजूद है अभी हमारे बीच कृष्णा जी मौजूद है, आशा जी मौजूद है, कंचन जी मौजूद है, साक्षी जी, खुशबू जी, अस्मिता जी, दिलीप जी, खुशबू जी, निधि जी है, प्राची जी और वंदना जी है। आप सभी अपना वीडियो जरूर ऑन रखें ताकि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाए। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सबको ऐसा है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ सर, क्लियर ही आ रही है। ठीक है। आ आप रही है ये, सर। हाँ धन्यवाद। तो सभी शिक्षक मित्र अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं? हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो जिन जिन शिक्षक मित्रों ने पिछले सप्ताह का जो नियत कार्य था उसमें हमने एक बहुत अच्छी, काफी फेमस हुई, काफी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़िया मूवी की लिंक रखी थी, तो उसके बारे में थोड़ी बात हम कर लेते हैं। चलिए, किसने वो मूवी देखी पहले तो ये बताइए। हमारे शिक्षक मित्रों में से कितने शिक्षक मित्रों ने वो मूवी देखी थी? हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। साक्षी जी ने, बढ़िया। अ, और कौन हमारे शिक्षक मित्र है, चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं? हम्म, हाँ, ठीक है। तो साक्षी जी से शुरुआत करते हैं। हाँ, बढ़िया अस्मिता जी। तो साक्षी जी, क्या आपने वो मूवी में क्या देखा? कौन सी बात आपको छू गई? और आ, वो मूवी का मैसेज क्या था, ये आपको बताना है साक्षी जी। यस सर, वो मूवी एक एजुकेशनल मूवी भी है और उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी है। उसमें बताया था कि एक लड़का रहता है, वो मतलब पढ़ाई के मामले में वो इतना वो तो उसके पापा रहते, वो हॉस्टल में रहते हैं। तो उनका नाम सेक्सा रहता है, तो वो ना बहुत फेमस रहते, वो हॉस्टल में बहुत बिगड़े हुए रहते हैं। तो उनको मतलब सबको यही लगता है कि वो फेल हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और फिर उसका बेटा होता है, तो उनके बेटे को भी मतलब यही लगता है कि वो जो है पढ़ नहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो एक बार फेल हो जाता है एग्जाम में, तो फिर उसके कारण सर वो डिप्रेशन में चला जाता है और वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है। हम्म, बहुत अच्छा। हाँ, और और कोई इसमें जोड़ पाएगा जो साक्षी जी ने बोला, उससे अदर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है? अस्मिता जी, खुशबू जी, जिन्होंने भी मूवी देखा है उन सबको मैं पूछ रहा हूँ। अस्मिता जी। जी सर। हाँ, बोलिए।
सर उस मूवी में दिखाया है कि जो उनके राघव नाम का जो लड़का रहता है, उनके पिता जब कॉलेज जाते हैं तो वहां पर बहुत बिगड़े हुए लड़के रहते हैं उनके साथ। तो एक सेक्शन नाम का लड़का रहता है, वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था। तो उनके साथ वो संगत में वो भी रहने लगे, उनके पिताजी भी। बरोबर। फिर बाद में क्या होता है कि जब उनका लड़का ही खुद कॉलेज जाता है, राघव, तो वो बहुत कोशिश करता है, मतलब पढ़ाई इतनी ज्यादा करता है कि उसे सिलेक्शन उसका हो जाए। तब नहीं होता है तो वो खुद खुशी करने की कोशिश करता है। फिर उसके दोस्त वगैरह जो आते हैं वो उन्हें समझाते हैं, उनसे मिलवाते हैं कि हमारी भी हालत तुम्हारी जैसी थी, लेकिन हमने एक कदम नहीं उठाया, संघर्ष किया, खेल में भी ज्यादा संघर्ष किया, खेले हैं और जीतने की कोशिश की है सर। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आशा जी। और कोई उसमें ऐड कर पाएगा? और कुछ ऐड करना है? निधि जी, आपने देखा था? समय मिला था, अनम्यूट करके बता सकते हैं। हाँ निधि जी, जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, हम नहीं देख पाए थे क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और थोड़ा का घर में अभी व्यस्त हैं, थोड़े काम में भी। ठीक है, अस्मिता जी आप सर बोलिए। सर वो लड़का होता है जो राघव, मतलब उसके फादर उसकी दोस्त की तरह मदद करते हैं, और उसकी मदर है वो मतलब कि बोलती है कि फादर, मतलब उसके जो पिता होते हैं वो ज्यादा बढ़ावा देते हैं उसको। और दोनों मतलब फिर वो हॉस्पिटल में होता है तो उसको अपने बचपन की कहानी सुनाते हैं, जिससे उसकी मतलब बॉडी में हलचल होती है। सर इतना ही देखा था। ओके, ठीक है। देखो, जिन जिन लोगों ने पूरा मूवी नहीं देखा है वो पूरा मूवी जरूर देखे। उसमें बहुत काम की बात है, आज के समय के संदर्भ में बात है। तो बच्चे जिस तरह से एजुकेशन के लिए खुद के ऊपर प्रेशर महसूस करते हैं और फिर उसको अपनी समझ के हिसाब से या फिर डर के हिसाब से उसके साथ डील करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत दिक्कतें आ सकती है। दिलीप जी, आपका व्यू क्या है मूवी के बारे में? सर मैं थोड़ी टाइम की मूवी देख पाई थी। हाँ, जैसे कि जैसे कि साक्षी जी ने बताया सर, बस वही तक देख पाए थे उसमें, उससे आगे ओके, नहीं देखा। ठीक है। देखो, कई बार क्या होता है, कुछ मूवी ऐसी होती है कि जिसमें हमें वैल्यू भी मिलती है और उसमें कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें नहीं लेनी होती है। बट ये मूवी खास इसलिए ही शेयर किया था कि हम सबको पता हो कि अभी पूरे विश्व में अगर अ, एक सर्वे जो चल रहा है उसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो केस है वो डिप्रेशन और एंजाइटी के सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण अगर हम देखना जाए, समझना चाहे, तो उसके अंदर जो बात छिपी है वो है संवाद के अभाव की। संवाद नहीं हो रहा है, सब लोग अपने अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, रचे बचे हैं, पर अपने मन की बात लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो अंदर ही अंदर घुमराते रहते हैं। तो संवाद होना बहुत जरूरी है, और संवाद के लिए हमें संवाद को समझना भी पड़ेगा कि संवाद मतलब क्या, कम्युनिकेशन मतलब क्या। चलिए, कौन बताएगा? रजनी जी, आपने मूवी देखा था? अनम्यूट करके बोल सकते हैं रजनी जी। हाँ, बोलिए। नहीं सर, थोड़ी देखी थी। ओके, ठीक है। चलिए, तो मेरा आप सबसे सवाल ये है कि संवाद मतलब, कम्युनिकेशन मतलब क्या? चैट बॉक्स के माध्यम से आप सबको जवाब देना है।
आपके हिसाब से संवाद मतलब क्या? फिर मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। चैट बॉक्स के माध्यम से बताना है। अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने रखना। साक्षी जी ने ये बात रखी, बहुत अच्छा साक्षी जी। और क्या? और कोई? हम पूरा दिन यही करते रहते हैं, है क्या नहीं? पूरा दिन इसका उपयोग करते हैं। अपने मन के अंदर की बात शेयर करना। ओके। विचारों का आदान प्रदान, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया। समूह वार्तालाप करना, बहुत अच्छा दिलीप कुमार जी, बढ़िया। तो अभी हमारा जो ये संवाद चल रहा है वो किस तरह का संवाद है? अपने अंदर की बात शेयर करना, बहुत अच्छा वंदना जी। बहुत अच्छा। अपना मोबाइल वीडियो ऑन रखें, प्रांजल जी, प्राची जी। एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान, बहुत बढ़िया निधि जी। हम्म, हाँ, तो मैं देख रहा हूँ कि सबने अपने अपने जवाब दिए हैं, अपने अपने हिसाब से बात रखी है। मतलब मैं आपसे अभी जो बात कर रहा हूँ तो ये किस तरह का संवाद है? अपने बात को शेयर करना, बहुत अच्छा खुशबू जी। मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये किस तरह का संवाद है? संवाद के कुछ प्रकार होते हैं। आपस में बातचीत करना। हाँ, आपस में बातचीत करना। अभी आ, एक होता है वन वे कम्युनिकेशन। तो वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक व्यक्ति बोलता है और बाकी लोग सुनते हैं, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा साक्षी जी, वन वे कम्युनिकेशन, राइट। दूसरा होता है टू वे कम्युनिकेशन, मतलब मैं भी बात करूं, आप भी बात करें। और कुछ एक जगह पे होता है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टॉक, जहां पे समूह में वार्तालाप करते हैं, पर उसमें शुरुआत तो किसी एक व्यक्ति को हमेशा करनी पड़ती है। तो जो व्यक्ति शुरुआत करता है ना, चलिए मैं वो, शायद हो सकता है इसमें से किसी ने ये चुटकुला सुना हो, पर मैं बाकी सब लोगों को ये चुटकुला सुनाता हूँ। और मैं ये चुटकुले के बाद आपको पूछूंगा कि आपको क्या समझ में आया, ठीक है। तो आ, ऐसा है शिक्षक मित्रों कि रेलवे स्टेशन पे दो भाई खड़े थे, और एक भाई जो था वो कहीं और थोड़ी दूर खड़ा था। मतलब दो मित्र खड़े थे और दो मित्रों के पास एक और मित्र खड़ा था। अब वो उनको ज्यादा जानते नहीं थे, तो उतने में वो दोनों आसपास सब देख रहे थे, ब्यौरा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो उतने में एक भाई आए और उनसे दूर खड़े जो भाई थे उनसे उन्होंने पूछा कि अ, भैया, आप
मुझे आप ये बता सकते हैं कि अगली ट्रेन कितने बजे आएगी? तो वो भाई चुप रहा। तो फिर उसने दूसरी तरह से सवाल पूछा, भैया मुझे मुझे दिल्ली जाना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी? अब वो जो भाई है वो तोतला है, तो वो तोतले के हिसाब से पूछ रहा है। वो दो मित्र देख रहे हैं कि ये भाई इन भाई साहब को कब से पूछ रहे हैं, पर ये जवाब नहीं दे रहे। तो वो भाई ने थोड़ा और एक तरीका बदला और पूछा, क्या भैया आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी गली में कितने बजे है? तो भी वो आदमी कुछ बोलता नहीं। तो फिर वो थोड़ा निराश हो गया और उसको गुस्सा आया, तो वो उस भाई को हिलाने लगे और वो दोनों मित्र देख रहे हैं। तो वो भाई को हिलाने लगे, अले भाई तित्ते समय ते पूत लाऊं, क्या टाइम हुआ तो मेरी मुझे दिल्ली जाना है, दाली कौन से पेटों पे आई थी, आप बताते क्यों नहीं है? पढ़े लिखे लग रहे कुछ बोलते नहीं है, क्या मैंने तू गलत सवाल पूछ लिया? ऐसे करके वो सब बोल रहे हैं। फिर भी वो भाई के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है और वो जो पूछ रहे हैं भाई वो बहुत परेशान हो। तो फिर वो उनकी तरफ इशारा करके सिर पे हाथ लगा के कहते हैं, तैते तैते आदमी होते पाला पल जाता है, मानवता नाम की तो चीज भी नहीं है, इतना पूछने के बावजूद कोई दवा भी नहीं दे रहा है, तो लो यार। और ऐसा करके वो चला जाता। अब दो मित्र जो थे वो कब से देख रहे थे कि ये भाई चुपचाप वहां खड़े थे और उन्होंने एक भी जवाब वो तोतले भाई जो थे उनको नहीं दिया। तो वो दोनों मित्र उसके पास गए और उनको पूछा, ए भाई, हम लोग कब से देख रहे हैं कि वो भाई आए और आपको समय पूछ रहे हैं, गाड़ी का टाइम पूछ रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? तो वो भाई ने बोला इशारे से, जाने दो, जाने दो, कुछ बोला नहीं, इशारा किया, जाने दो। तो फिर दूसरा जो मित्र था उसने पूछा, अरे भाई ऐसे कैसे जाने दे? कोई बेचारा अनजान व्यक्ति कोई माहिती इंफॉर्मेशन चाहता है तो आपको बताने में क्या हर्ज है? क्यों नहीं बताया आपने? कितना पूछा आपको, अलग अलग तरीके से पूछा, फिर भी आपने नहीं बताया। हमें अच्छा नहीं लगा, हम होते तो जरूर बताते। तो वापिस उसको पूछा कि आप बताइए कि क्यों क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? तो उसने एक लाइन में आंसर दिया। क्या आंसर दिया? अगर मैं बताता तो जदला हो जाता, अगर मैं बताता तो जदला हो जाता, बहुत बड़ा जदला हो जाता, माला माली हो जाती। क्या समझ में आया शिक्षक मित्रों? सर वो जो खड़ा हुआ था वो तोतला था और उसे लगेगा कि वो मेरी नकल कर रहा है। बहुत बढ़िया आशा जी, बहुत बढ़िया। मेरे शिक्षक मित्रों, आप सभी तक ये बात पहुंच रही है? चैट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं मुझे। हाँ वंदना जी, वह भी तोतला था, है ना? और जब क्या परिस्थितियां क्या हो सकती थी, अगर वो जवाब दे देता तो क्या क्या परिस्थितियां हो सकती थी? कौन बताएगा?
वो भाई जवाब दे देते तो क्या क्या परिस्थितियां हो सकती थी? तो उसको लगता कि क्या लगता? सभी को जवाब देना है, दोनों में झगड़ा हो जाता, मारा मारी हो जाती, सही बात है ना? तो हो सकता है कि अभी उसकी बात मन में भी लग सकती थी कि ये मेरी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। हाँ, मेरी कमजोरी का फायदा उठा रहा है, बहुत बढ़िया कंचन जी, ठीक है ना? और क्या हो सकता था? और बस सर यही महसूस कर सकता था वो। तो जिसने जवाब नहीं दिया, देखो यहाँ पे सब लोग अपने अपने हिसाब से जवाब लगते हैं। अस्मिता जी बता रही है पहले उसे लगता कि वो उसकी नकल कर रहे हैं और दूसरा उसे उसकी कमी का मजाक बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता, बहुत बढ़िया, है ना? वह मजाक बन जाता, बहुत अच्छा, सही बात। तो शिक्षक मित्रों, अब मुझे ये बताइए कि उसने जवाब ना देकर क्या साबित किया? बताइए, जवाब ना देकर क्या साबित किया? चैट बॉक्स में लिखना या अनम्यूट करके बोल। ने जवाब ना देकर क्या साबित किया? सर उसने जवाब ना देकर उसने समझदारी दिखाई कि अगर मैं जवाब दे देता तो उसकी इंसल्ट हो जाती, तो उसने यही सोचा कि उसकी इसमें इंसल्ट नहीं होगी। हम्म सही बताया आपने, है ना? उसने समझदारी दिखाई, है ना? जी सर। तो संवाद की जब बात आती है, संवाद की जब बात आती है तो उसमें, हाँ, हमें चुप रहना भी, देखिए आप सभी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम चुप रह कर भी संभाल सकते हैं। तो कब चुप रहना है, कब बोलना है, ये संवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है ना? कई बार कई सारी चीजें बोलकर नहीं समझाई जा सकती है, चुप रहकर भी हम अपना मैसेज दूसरों को दे सकते हैं। तो संवाद की जो कला होती है उसमें होता क्या है कि जैसे कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अब मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं, मेरी बातें मेरे ध्वनि के माध्यम से इस मोबाइल में जो सेंसर है उसमें पहुंच रही है, वो उसको एनकोड कर रहा है। एनकोडिंग करते हुए वो पूरी सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करते हुए ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक वो मैसेज जा रहा है। और मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ, जो शब्द बोल रहा हूँ, वो शब्द के लिए आपके मन में जो भी अनुभव या जो भी दृष्टि छिपी हुई है उसके हिसाब से आप उसका इंटरप्रिटेशन करके मेरी बात समझ रहे हैं। तो संवाद में क्या होता है, एक होता है सेंडर, मतलब कि कोई बात करता है, और दूसरा होता है रिसीवर, कि जब वो आपकी बात सुनता है। तो अभी जो बात हो रही है, मैंने एक चुटकुला आपको सुनाया और वो चुटकुले के माध्यम से हमने अपने, वो व्यक्ति के मन में क्या क्या ख्याल चलते होंगे उसका हमारी कल्पना के बारे में हमने वो लिखा कि वो समझदार था, राइट, वो परिस्थिति को पहचानता था, वो किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकना चाहता था, जवाब ना देना भी लाजवाब है, वह उसकी स्थिति समझता था और वह चुप रहता है। देखो ये सब कौन है, ये मैंने क्या बोला आपको, क्या आप ये बोलिए, ये हमने जो संवाद किया
उसके बाद आपने वो जो सुना उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो आपने मैसेज में लिखा है। तो अब हुआ क्या कि मैंने अपनी बात रखी, आप उसके साथ जुड़ गए, आपने उसके बारे में पूरा जवाब दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि संवाद जो है वो सही तरह से हो रहा है। मतलब कि सेंडर जो बात करना चाहता है वो रिसीवर तक पहुंच रही है। मेरी बात समझ में आ रही है शिक्षक मित्रों? जो बात कर रहा है, देखो आप भागीदारी निभा रहे हैं, उसका मतलब क्या कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है। पहुंच रहा है ये बात? सभी को पहुंच रही है ये बात? जी सर। हाँ। प्रांजल जी, प्राची जी, ज्योति जी, आप सभी अपने वीडियो को ऑन रखें। बढ़िया। तो असरकारक संवाद का की जो बात होती है, हाँ, असरकारक संवाद की जो बात होती है वो यही होती है कि उसको उस तरह से सामने वाले तक पहुंचाया जाए। अभी मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, आप सब कहानी सुनोगे? जी सर। कितने शिक्षक मित्र को ये जो संवाद की कला है वो कहानी के माध्यम से सीखने में इंटरेस्ट है, रुचि है? चलिए, हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, कुछ लोगों ने तो वीडियो बंद करके रखे हैं, तो मैं कैसे जानूं कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? अच्छा, मेरा वीडियो ऑन दिख रहा है ना सबको? चलिए, तो अभी सर आपका वीडियो तो हाँ सर ऑन है सर। हाँ, मेरे एक्सप्रेशन अच्छे से दिख रहे हैं आप सबको? सजल जी, मुझे स्पॉटलाइट कर देना अभी, ठीक है? हेलो। बढ़िया। तो हुआ ये शिक्षक मित्रों कि एक गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसमें कृष्णा भी थी, चांदनी भी थी, रजनी भी थी, दिलीप भी था, फिर निधि भी थी, रक्षा भी थी, साक्षी भी थी, अस्मिता थी, कंचन थी, वंदना थी, और ये सब मिलकर खेल रहे थे और उनको खेलने का बहुत मजा आ रहा था। तो गांव में बहुत बड़ा मैदान था, तो मैदान में मिलकर ये सारे बच्चे बहुत अच्छे से खेल रहे थे। तो हुआ यूं कि जब वो खेल रहे थे उतने में एक चाचा एक डंडा लेकर वो गांव में प्रवेश किया, और वो डंडे के ऊपर बहुत अलग अलग तरह के गुब्बारे लगाए हुए थे, लाल, पीला, काला, हरा, नीला, ऐसे अलग अलग गुब्बारे लगाए हुए। तो वो चाचा जैसे ही गांव में प्रवेश किया तो दूर से लवी जी ने देख लिया कि वो चाचा आ गए हैं। तो जैसे ही लवी जी का ध्यान गया तो वो जोर से चिल्लाई और बाकी सारे मित्रों को बताया, अरे देखो, चाचा आ गए हैं गुब्बारे लेकर। और सारे मित्र जो है वो चाचा की ओर दौड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे, चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए। ऐसा करते हुए दौड़ते हुए चाचा के पास गए और चाचा के आसपास उन्होंने एक सर्कल बना लिया। और निधि जी ने बोला, चाचा वो सफेद वाला गुब्बारा मुझे दो। तो कृष्णा बोली, चाचा वो हरा वाला मुझे दे दीजिए। और उतने में रक्षा ने बताया
कि चाचा वो गुलाबी है ना, वो मुझे बलून दे दीजिए। अस्मिता ने बोला वो पीला वाला मुझे दे दीजिए। साक्षी ने बताया चाचा वो नीला जो है ना वो बलून मुझे दे दीजिए। और फिर लवी जी ने बोला अरे चाचा वो ब्लू कलर का है ना, डार्क ब्लू वाला, वो मुझे दे दीजिए। तो चाचा सबको उठा के दे रहे, ले बेटा, ले बेटा, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, ऐसे सबको वो बलून दे रहे हैं। और सारे बच्चे वो बलून को अपने हाथों से डोरी से पकड़ते हैं ऐसे, और वो पकड़ते हुए सारे बच्चे मैदान की ओर वापस दौड़ते हैं। और आपको पता है कि बच्चों के हाथ में बलून होता है, और वो जब दौड़ते हैं तो कैसी आवाज करते हैं, वो करके दौड़ते हुए जाते हैं और मैदान में जाके बीच में रुक जाते हैं। तो उतने में खुशबू जी ने बोला कि चलो अभी मैं 3 गिनती हूं, सब तैयार हो जाओ। तो सब लोग तैयार हो, और खुशबू जी ने गिनना शुरू किया, 1 2 3। और जैसे ही 3 बोला, वो गुब्बारे जो है ना वो छोड़ दिए। और जैसे ही गुब्बारा छोड़ दिया, वो गुब्बारा अपने आप आसमान में उड़ने लगा। और जैसे ही गुब्बारे आसमान में उड़ने लगे, सारे बच्चों के चेहरे पे हंसी आ गई। और रक्षा जी बोलने लगी अरे देखो मेरा वाला पहले जा रहा है। तो निधि जी ने बताया मेरा वाला दूसरे जा रहा है। और सब बच्चे मेरा गुब्बारा उड़ गया, मेरा गुब्बारा उड़ गया, ऐसे खुश हो रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। अब जब ये हो रहा है तो चाचा वहीं खड़े हैं और बाकी गांव के बच्चों को दे रहे हैं, ले बेटा, ले बेटा, ले बेटा, ले बेटा, ऐसे करके। और सारे बच्चे वो चाचा से बलून ले रहे हैं और बलून पकड़कर मैदान की ओर भाग रहे हैं। तो उतने में हुआ क्या कि पीछे से एक छोटा सा बच्चा चाचा के पास आया और चाचा का कुर्ता खींचने लगा, चाचा मुझे देखो चाचा, ऐसा। तो चाचा का ध्यान तो बच्चों को गुब्बारा देने में है, तो उसने जोर से खींचा, चाचा आप देखो मुझे, ऐसा। तो चाचा को लगा कि उनका कुर्ता कोई खींच रहा है। तो चाचा ने धीरे से नीचे देखा, तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा था और उसका ध्यान ऊपर गुब्बारे की ओर था। तो चाचा ने पूछा क्या है बेटा, क्या चाहिए तुझे? तो वो बच्चा वो ऊपर उंगली ऐसे करके बताने लगा, चाचा वो काले कलर का गुब्बारा, ऐसा ऐसा वो बोला, चाचा वो काले कलर का गुब्बारा। तो चाचा ने बोला क्या काले कलर का गुब्बारा? तो बोले कि चाचा वो बच्चे ने चाचा को पूछा कि चाचा वो काले कलर का गुब्बारा क्या आकाश में उड़ सकता है? तो ऐसा सवाल जैसे ही वो बच्चे ने पूछा, तो चाचा एकदम सोचने लगे कि ये ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है ऐसा सवाल, समझ में नहीं आया। वो बच्चे की ओर देखने लगे, फिर गुब्बारे की ओर देखने लगे, बच्चे की ओर देखा, गुब्बारे की ओर देखा, बच्चे की ओर देखा, गुब्बारे की ओर देखा, और उनको एकदम स्ट्राइक हो। अब वो जो बच्चा है ना, वो बच्चा निग्रो फैमिली से था। निग्रो मतलब जो अफ्रीका में रहते हुए लोग जो होते हैं ना, बहुत काले हबसी लोग, उस कम्युनिटी से था। पक्का उसका कलर काला था। तो चाचा को समझ में आ गया कि ये सवाल ये क्यों पूछ रहा। तो चाचा ने उसके सिर पे हाथ फेराया और बोला बेटा 2 कदम आगे जा। वो 2 कदम आगे गया, चाचा ने वो बलून उतारा और वो काले कलर का बलून उसके हाथ में दिया, ले बेटा पकड़। और वो बच्चे ने वो बलून को ऐसे पकड़ा। फिर चाचा ने बोला बेटा अब 2 कदम तू आगे जा, और आगे जा। वो बच्चा 2 कदम और आगे गया, और फिर चाचा ने बोला उसको कि बेटा अब वो बलून छोड़ दे। तो वो बच्चे ने वो बलून को चाचा के कहने पर छोड़ दिया, और जैसे ही छूटा वो बलून आसमान में उड़ने लगा। और जैसे ही आसमान में उड़ने लगा, वो बच्चा जोर जोर से रजनी जी चिल्लाने लगा, मेरा बलून उड़ गया, मेरा काला बलून उड़ गया, मेरा बलून उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया। और ऐसा कहते कहते वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों में से आंसू आने लगे, आंसू आने लगे।
और चाचा को कस के पकड़ लिया और चाचा के चिपक कर चाचा को वो बहुत रोने लगा। चाचा ने उसके सिर पर हाथ फेराया, सहलाया, हाँ बेटा ठीक है, रो ले, जितना रोना चाहता है रो ले। फिर थोड़ा समय गया, चाचा ने उसको एक बात बताई, और जैसे ही चाचा ने वो बात वो बच्चे को बताई, वो बच्चे के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई, उसकी आंखों में चमक आ गई, और वो चाचा को वापिस जोर से हंसते हुए भेंट मतलब कस के उन्होंने पकड़ लिया, चाचा का हाथ पकड़ लिया, और वो खुश हो। तो मेरे शिक्षक मित्रों, आप मुझे ये बताओ कि चाचा ने वो बच्चे को क्या कहा होगा, बताइए। चाचा ने वो बच्चे को क्या कहा? अच्छा, आप में से सबने कहानी सुनी? कितने लोगों ने कहानी सुनी? हैंड रेज कीजिए अच्छे से। सबने सुनी? हाँ, चलिए। तो भाई कहानी कैसी लगी? चैट बॉक्स के माध्यम से बताएं। सभी टीचर्स चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि कहानी कैसी लगी है। कहानी आपको कैसी लगी? ओके कृष्णा जी, ओके कंचन जी, ओके लवी जी, ओके निधि जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आशा जी, अस्मिता जी, धन्यवाद, धन्यवाद। दिलीप जी, अब आप मुझे ये बताइए कि चाचा ने वो बच्चे को कान में क्या कहा होगा जिसके कारण वो बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में चमक आ गई? बताओ। सर ये बोला होगा कि कल तुम्हें तू ला के देंगे। कौन बोला ये? सर मैं। नाम बताइए। सर ये बोला होगा शायद कि रो मत, मैं तुम्हें कल आके तू दूंगा। चलिए कंचन जी, अच्छा प्रयास है। हाँ, अच्छा अच्छा प्रयास है। चलिए कंचन जी के अलावा और कौन बताएगा? बहुत अच्छा कंचन जी, आपने जवाब दिया ना, वो मुझे बहुत अच्छा हो लगा। ठीक है राधा जी, मैं समझ सकता हूँ। आप अभी जुड़े रहिए, आपने कहानी सुनी है तो आप उसमें भागीदारी निभाए। आप मुझे ये बताइए कि चाचा ने बच्चे के कान में क्या कहा होगा जिसके कारण बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आ गई, उसकी आंखों में चमक आ गई? बताओ। चलो, कंचन जी ने जैसे प्रयास किया वैसे हमारे कौन से शिक्षक मित्र प्रयास कर सकते हैं? सर गुब्बारे हैं उड़ाने के लिए ही है, कल मैं आऊंगा फिर मैं दूसरा गुब्बारा दूंगा। चलिए, गुब्बारे हैं उड़ान भरने के लिए है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आशा जी, बहुत अच्छा प्रयास। सबको अपना अपना मंतव्य रखना है। रक्ता जी, आप रोटी बनाते बनाते अपना मंतव्य जरूर रखें। बोलिए रक्ता जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप घर के काम में जुड़े हुए भी आप ये कहानी सुन रही। बोलिए रक्षा जी, क्या कहा होगा? नहीं, आप वहीं किचन से बात कीजिए, उसके लिए सोफे में बैठना जरूरी नहीं है। आपने कहानी सुनी थी रक्षा जी? रक्षा जी को हंसी आ रही है। ठीक है, चलिए। नहीं, अनम्यूट किए, अनम्यूट करेंगे तभी हमें सुनाई देगा, आप अनम्यूट नहीं है। सर सुनी हाँ तो बोलिए। थी, आधी सुनी थी। ठीक है रक्षा जी, बड़ी
निधि जी आप बताइए। चाचा ने बच्चे के कान में क्या कहा होगा? हाँ, यही बोला होगा कि आपको कल हम और बहुत सारे दे देंगे। चलिए ठीक है, अस्मिता जी भी वही कह रही है, बरोबर है। ठीक है, साक्षी जी आप बताइए। सर यही कहा होगा कि मैं कल और सारे गुब्बारे ला के दे दूंगा। ओके, लवी जी आपके हिसाब से क्या कहा होगा? लवी जी, वंदना जी, रजनी जी, प्राची जी, खुशबू जी, आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। सर सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर जिन प्रशिक्षणार्थियों का वीडियो ऑफ आ रहा है उनके मैं नाम ओपन कर रहा हूँ यहाँ से। चांदनी विश्वकर्मा और प्राची चौबे एंड वंदना लोधी और जिन टीचर के मतलब वीडियो ऑफ आ रहे हैं उनकी अटेंडेंस ऑफ लगेगी और प्रेजेंट नहीं माना जाएगा वो। जी सर कंटिन्यू। सॉरी सर आपका टाइम। चलिए, रजनी जी क्या बोला होगा? क्या सोचा आपने? लवी जी ठीक है, वंदना जी आप चालू रख के भी खाना बना सकते हैं, आपको सुनाई देना जरूरी। लवी जी सर हाँ सर बोलिए, यही बोलिए लवी जी। सर यही बोला होगा कि आज एक गुब्बारा है, कल और सारे गुब्बारे लाऊंगा तो उससे खेल लेना। आप तो गांव वाले कितने भोले हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा। हाँ, और खुशबू जी आपके हिसाब से? खुशबू सिंह जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यही बोला होगा कि आज मेरे पास नहीं गुब्बारे हैं और कल और ला के दे दूंगा। चलो ठीक है, ओके। तो मुझे ये बताइए, मैं ये सवाल को दूसरी तरह पूछता हूँ। वो उसने काला गुब्बारा, बाकी सारे बच्चे जब गुब्बारे उड़ा रहे थे तो वो बहुत हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे। ये बच्चा रोया क्यों होगा? उसका गुब्बारा उड़ गया तो उसकी आंखों में आंसू क्यों आए? वो रोया क्यों? क्या लॉजिक हो सकता? सर कि वो उड़ गया तो अब वापस नहीं आएगा लौट के। ओके, चलो ठीक है, और बहुत अच्छा है कंचन जी, अच्छा जवाब दिया। और कोई कारण हो सकता है? लगता है सर वो, लेकिन जब उड़ जाता है तो भी दुख भी होता है कि अब वो उड़ गया, अब वो नहीं आएगा। हाँ हाँ, गया, अब तो मेरे पास से चला गया। अब नहीं आएगा वो मेरे पास। बहुत अच्छा। कृष्णा जी, और कृष्णा जी क्या कहती है? कृष्णा जी बताइए। कृष्णा मैम अनम्यूट कीजिएगा आप, कृष्णा अक्षर आए। हाँ प्लीज आप अनम्यूट कीजिएगा और प्रतिक्रिया दीजिएगा। सर वो इसलिए रोया होगा कि बच्चों को पता था कि वो कल फिर से आएगा, उसे पता नहीं होगा कि वो कल आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए रोया। चलो ठीक है, बढ़िया। तो मैं आप लोगों को, मतलब कहानी तो सबको अच्छी लगी ऐसा आप लोगों ने ग्रुप में बताया। अच्छा, कुछ फीडबैक आए हैं? अच्छा, और भी कोई विचार है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे कि सर उसने आसमान में उड़ती हुई बलूनों को पहली बार देखा हो, लवी जी ये कह रही है। ठीक है, बहुत अच्छा लवी जी। आप प्रयास कर रहे हैं ना, वो सबसे अच्छी बात है। देखो, प्राची जी क्या कह रही है? प्राची जी अचानक प्रकट हो गई। बताइए, एब्सेंट का नाम सुन के बताइए प्राची जी, क्या समझ में आया? अनम्यूट करके बोलिए प्राची जी।
प्राची जी, आपने कहानी सुनी? यस सर। तो वो बच्चा रोया क्यों? सर मेरे हिसाब से वो इसलिए रोया क्योंकि कुछ बच्चे रहते हैं जो मतलब किसी को अच्छा लगता है बलून उड़ाना, किसी को नहीं आता पसंद, उसे चाहिए था वो बलून ब्लैक कलर का हम्म। और वो उसके हाथ से छूट गया इसीलिए शायद। ओके, बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। आपने बोला, आपने पार्टिसिपेट किया, सहभागिता निभाई, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो शिक्षक मित्रों, ऐसा है कि वो मैंने आपको बताया कहानी में कि वो जो बच्चा है ना, वो निग्रो फैमिली से बिलोंग करता था। मतलब पक्का काला कलर का वो लड़का था। वो हमने क्रिकेट में देखते हैं ना, वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो पूरे काले होते हैं, है ना। तो वैसे कलर का वो बच्चा था। और बाकी सारे गुब्बारे तो उड़ गए, अलग अलग कलर के, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, ब्लू, ये सारे उड़ गए। पर वो काले कलर के बलून के ऊपर उसको डाउट था। अस्मिता जी ने कुछ लिखा है, क्या लिखा है अस्मिता जी? अस्मिता जी लिख रही है, सभी के गुब्बारे रंगीन थे और उसका गुब्बारा काला था और एक ही गुब्बारा था। ओके, ठीक है। तो अब ऐसा था शिक्षक मित्रों कि वो बच्चा जो है ना, उसके मन में, क्योंकि वो पूरा काला था ना, वो दिखने में अच्छा नहीं था। उसके बाल बहुत घुंघराले थे, चेहरा पूरा काला था। तो अंदर ही अंदर वो बहुत हताश हो गया था, निराश हो गया। तो उसको क्या लगता था कि काले कलर की कोई भी चीज जो है ना, वो अच्छा नहीं कर सकती। तो उसको लगा कि बाकी सारे कलर के बलून उड़ गए, पर काले कलर का बलून नहीं उड़ पाए, क्योंकि काला जो है ना, वो ज्यादा अच्छा कुछ कर नहीं सकता है। उसको तो सबके ताने ही सुनने हैं, उसको तो सबसे मार ही खानी है, उसको तो गुलामी ही करनी है। ऐसा उसके मन में उसने गांठ बना ली थी। तो वो जब वो बलून चाचा ने उसको हाथ में दिया, चाचा को समझ आ गया कि ये सवाल क्यों कर रहा है, क्योंकि काले कलर के बारे में उसके मन में ऐसी मान्यताएं बन गई थी कि काले कलर की कोई भी व्यक्ति चीज जो है ना, वो अच्छा नहीं कर सकती। और इसके कारण वो बच्चा सहमा सहमा सा रहता था। वो अपना आत्मविश्वास खो चुका था, वो अपना आत्मगौरव खो चुका था। तो जब वो बलून चाचा ने उसको दिया और उसको बोला कि अब तू छोड़ दे, तो जैसे ही उड़ा वो बच्चा, क्योंकि उसको अपेक्षा ही नहीं थी कि काले कलर का बलून उड़ सकता है, तो जब वो उड़ गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि आज तक उसको बोल बोल कर यही बताया गया था कि तू काला है, तू कुछ नहीं कर सकता है, तू गुलाम ही रहेगा, तुझे घर के ही काम करने हैं, तेरी जिंदगी में और कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, तू कमजोर है, तू डल है, तू अलग है। और ऐसा कह के कर वो बच्चे के मन में ऐसा एक चित्र उसके बारे में खड़ा कर दिया। और चाचा ने उसको क्या बताया? चलो अब मैंने ये आपको बता दी, अब चाचा ने क्या बताया होगा बताओ। मैंने आपको सीक्रेट बता दी। चलो अब सोचो कि चाचा ने क्या बताया होगा। अब तो आप लोगों को गेस कर लेना चाहिए कि चाचा ये बोल सकते हैं। आशा जी, आशा जी गए, ठीक है। चाचा ने क्या बताया होगा? सर हाँ बोली।
सर शायद चाचा ये समझाना चाहते हैं कि कुछ रंग कोई भी हो, जो ऊंचाइयों को छूना चाहता है वो छू सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। काला रंग बुरा नहीं होता, अपने मन का वहम है। बहुत अच्छा अस्मिता जी, बहुत बढ़िया। और तो हम भी तो कितने परेशान हो जाते हैं ना अपने कलर के कारण। हमने भी तो कितनी अलग अलग छोटी छोटी मान्यताएं बना ली होती है अपने लिए कि मैं इसमें कमजोर हूँ, मैं अच्छा बोल नहीं सकती, मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता। तो हम भी बहुत सारी बचपन में हमने बहुत सारी बातें अपने बारे में ऐसी गलत मान के रखी थी। और फिर जब हमें कुछ काम करके भरोसा आ जाता है तो हम फिर उसमें विश्वास प्रकट कर सकते हैं। तो चाचा ने, हाँ, काले गोरे में फर्क नहीं करना चाहिए, सारे कलर्स अच्छे होते हैं। बहुत अच्छा। तो लवी जी, चाचा ने क्या बोला पता है बच्चे को कि बेटा, ये जो गुब्बारे हैं ना, वो आसमान में अपने कलर के कारण नहीं जाते, उसके भीतर जो होता है ना, उसके कारण जाते हैं। तो भीतर क्या होता है? घोड़ा, गुब्बारे के भीतर क्या होता है? हवा, एयर। हाँ, हवा। तो हमारे अंदर आत्मविश्वास की, आत्मगौरव की, सीखने की, नया नया कुछ करने की, अपनी रुचि में अच्छे से आगे बढ़ने की अगर ये हवा है तो हमें कोई नहीं रोक सकता है, चाहे हमारा कलर कोई भी हो, कोई भी हो। तो ये हमें बहुत ध्यान में रखना है कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, किस किस गांव में, किस गली में हम रहते हैं, हमारा गांव कितना छोटा है कितना बड़ा है, कौन सी जाति है ना, कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है जिंदगी में। हवा क्या भरी हुई है उससे ही हमारी प्रगति तय होती है। तो हमें अपने बारे में कभी भी कम नहीं सोचना है, कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना है। हम हमेशा अच्छा करने का प्रयास कर ही सकते हैं। हम जब अपने आप को कमजोर मानते हैं तभी हम कमजोर हो जाते हैं। तो हमें अपने बारे में और अपने क्लासरूम के बच्चों के बारे में ऐसा नहीं सोचना है। शिक्षक, पहुंच रही है मेरी बात? यस और नो शिक्षक मित्रों, चैट यस बॉक्स के सर। माध्यम से बताए। हमने जब अपने आप को कमजोर समझा, मान लो कि उस समय वो काला बलून, काला गुब्बारा जो है वो हमने अपने हाथों में पकड़ लिया, ऐसा है। तो हमारे क्लासरूम में भी जो बच्चे हैं ना, वो काले गुब्बारे नहीं है, ये हमें हमेशा याद रखना है। उसमें भी उड़ने की क्षमता है। तो शिक्षक का काम क्या है? प्रभावी संचार से, संवाद के द्वारा उसमें हवा भरनी है। तू कर सकता है ऐसा विश्वास दिलाना है, तुझसे हो सकता है, तेरे में ये अच्छी बातें है ना। ये हमें बार बार उनको याद करवाना है। जितना हम अपने छात्रों को ये बातें याद करवाएंगे उतना वो और ज्यादा अधिक अंदर से मजबूत होंगे। पहुंच रही है बात शिक्षक मित्रों? यस और नो? चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं मुझे। हाँ, स्कूल में ब्लैक बोर्ड का है ना, बहुत अच्छा लवी जी, बहुत अच्छा। काले रंग का ब्लैक बोर्ड बच्चों की जिंदगी बदल देता है, बट वो काले रंग के ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला कौन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लिखने वाले को पढ़ाने में रुचि नहीं है तो वो काले रंग का ब्लैक बोर्ड भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जो रुचि रखता है
जो बच्चों को प्यार करता है, जो उसके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, उसको अच्छा संस्कार देना चाहता है, वो गांव के नाम को रोशन करना चाहते हैं, वही शिक्षक वो काले रंग के बोर्ड का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। तो देखो, कहानी के माध्यम से आप अपनी बातें बहुत असरकारक तरीके से लोगों के सामने रख सकते हैं। आप सबने कहानी सुनी, आपको उसमें इंटरेस्ट भी आया, आपने जवाब देने का भी प्रयास किया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो बातें हो रही है उसमें आप जुड़े हुए हैं। तो क्लासरूम में जब भी हम छात्रों के साथ बात करें तो बात को इस तरह से रखा जाए कि बच्चे वो बात से जुड़ जाए। चलिए, मैंने ये कहानी जो आपके सामने रखी उसमें आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया, वो आप बताइए चैट बॉक्स के माध्यम से या बोलकर। मैंने अभी जो कहानी बताई, आपने बताया कि सबने बताया अच्छी लगी, है ना? किसी ने अंगूठा दिखाया, किसी ने ऐसा बताया, किसी ने लिख कर बताया। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं जब कहानी कह रहा था तो आपने क्या क्या निरीक्षण किया? शिक्षक मित्रों, चैट बॉक्स के माध्यम से बताएं। सबको आंसर देना है। अस्मिता जी ने लिखा है कि इस कहानी में बच्चे एक जैसे होते हैं, रंग कोई भी हो, शिक्षक सभी को एक जैसा समझे, बच्चों को भेदभाव का भावना नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा, ये आपने मैसेज की बात की। मेरा सवाल अस्मिता जी ये है कि मैं जब कहानी कह रहा था तो मेरे कहने में आपने क्या ऑब्जर्व किया वो लिखना है, क्या निरीक्षण किया। मैं प्रभावी संचार की जब हम बात करते हैं तो मैं जब आप लोगों से संवाद करता हूं तो वो संवाद असरकारक तरीके से आप तक पहुंचा, तो उसके लिए मैंने किस तरह से बात रखी उसके बारे में आपको अपना निरीक्षण लिखना है। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? आपने मुझे जैसा देखा वो आपको लिखना है। कहानी कहते हुए मुझे जैसा दिखा, आपने आपकी आंखों ने मुझे जैसा देखा वे वो आपको लिखना है। बताइए। चलिए, सब लोग लिख रहे हैं, इतना लंबा लंबा लिख रहे हैं कि अभी तक मैसेज नहीं मिला है मुझे। एक एक शब्द में लिखकर भी भेज सकते हैं आप। साक्षी जी बता रही है कि बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझाया जो बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा कि आपने ये ऑब्जर्व किया कि मैंने उदाहरण। बहुत अच्छा साक्षी जी। निधि जी, आप वापिस मैसेज पे आ गई। मैं कहानी का मैसेज अभी नहीं पूछ रहा हूँ। निधि जी, प्रभावी संचार मतलब असरकारक कम्युनिकेशन, तो मैं जिस तरह से कहानी कह रहा हूं उसमें आपने क्या देखा वो आपको बताना है।
कुछ बच्चे साथ में खेल रहे हैं और भी एक अकेला ही खड़ा है। आप प्राची जी वापिस कहानी में आ गए। मैं कहानी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। मैं आपको मैं जिस तरह से कहानी कहता हूँ उस शैली की बात कर रहा हूँ, उस स्टाइल की बात कर रहा हूँ। उसमें आपने क्या निरीक्षण किया? जैसे कि साक्षी जी ने बताया कि उदाहरण देकर बताया, बहुत अच्छा। और क्या देखा, और क्या हो सकता है, वही आपको बताना है शिक्षक मित्रों को। मेरे पास बहुत धैर्य है, मैं आपके लिए बहुत धैर्य रखता हूं। तो मैं आपके जवाब का वेट करता हूं। आप सब लोग लिखिए ताकि हमें पता चले कि हम कैसे सुनते हैं कहानी। चलिए, कृष्णा जी लिख रहे हैं, खुशबू जी लिख रहे हैं, प्राची जी सोच रहे हैं, कंचन जी बोल के बता सकते हैं बोलना चाहे तो। दिलीप जी लिख कर बता सकते हैं। बहुत अच्छा। कृष्णा जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई। सर, आपने हम सबके नाम के माध्यम से बताया है तो कहानी सुनने में बहुत अच्छा लगा। तो अभी कृष्णा जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है। तो जब भी आप असरकारक संवाद किसी से करना चाहते हैं, क्लासरूम में जब बच्चों से आप कुछ बात करना चाहते हैं तो बच्चों के नाम के साथ वो बात को रखो। इससे बच्चा वो कहानी से जुड़ा हुआ महसूस करता है, वो बात से जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो ये ऑब्जर्वेशन कृष्णा जी आपका बहुत सही था। बढ़िया। तो अस्मिता जी ने भी वही लिखा और आपने भी वही लिखा। और क्या देखा? देखो, ये बहुत उपयोगी है। क्लासरूम में इतने सारे बच्चे हैं, उनका नाम हमारे मुंह पे है, हम उनको नाम लेकर बुलाते हैं तो वो शिक्षक के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इससे वो बच्चा अपनापन महसूस करता है। जैसे कहानी में मैंने आप सबको रखा तो आप सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि अब निधि क्या करेगी, रक्षा क्या करेगी, अस्मिता क्या करेगी, वो गुब्बारे का क्या होगा। क्योंकि आपका नाम जुड़ा है तो आप जुड़ाव महसूस करते हैं। बहुत अच्छा। चलिए, और क्या ऑब्जर्वेशन रहा? तो क्लासरूम में हमें हमेशा बच्चों को नाम से बुलाना है, नाम का एग्जाम्पल देकर बताना है। चलिए, और क्या, और क्या ऑब्जर्वेशन शिक्षक मित्रों? अच्छा, आप में से कितने लोग क्लास के सारे छात्रों के नाम जानते हैं और उनको नाम से बुलाते हैं? जरा चैट बॉक्स में लिखिए। बहुत अच्छा अस्मिता जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा साक्षी जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा चांदनी जी, बहुत अच्छा। सर, जिस बच्चे को जिस रोल के लिए कहानी में रखना है, ये बहुत बच्चे को अच्छा लगता है। बच्चे स्टोरी इंटरेस्ट। हाँ, सही बात है आपकी लवी जी। इसीलिए हमें कहना है। देखो, दूसरा क्या है, बहुत बढ़िया, कई सारे लोग हैं जो बच्चों के नाम जानते हैं, तो मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं। और हमेशा हमें अपने क्लासरूम के बच्चों को उनके नाम से बात करनी है। और मैंने पिछली बार बताया था, सम्मान और स्वीकार। बच्चे को अगर आप कहकर बुलाते हैं ना तो वो और ज्यादा सम्मानित महसूस करते हैं, भले चाहे वो कितने भी छोटे हो। जब हम आप कहते हैं ना तो बच्चों को हम अंदर से बड़ा बना देते हैं। उनके अंदर उनकी जो छवि है ना वो बड़े होने की बन जाती है, और वो समझदारी भरा व्यवहार दिखाने के लिए तैयार होते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। कृष्णा जी ने छोड़ दिया हमें, और साक्षी जी ने भी छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया?
ठीक है, चलिए बराबर है। तो दूसरी एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ शिक्षक मित्रों, वो क्या है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, असर कारक जो संवाद होता है, प्रभावी संचार, तो उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। शब्द तो जो होते हैं ना, वो 7 से 8% कम्युनिकेशन का पूरा पार्ट निभाते हैं। ज्यादा जो प्रभाव होता है वो टोन का और बॉडी लैंग्वेज का होता है, मतलब कि मेरे हाव भाव का और मेरे स्वर की जो पिच है उसका होता है। अगर मैं ऐसे कहता कि एक बड़ा गांव था, उसमें बहुत सारे बच्चे थे और वो सब एक साथ खेल रहे थे, तो आपको ये कहानी सुननी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मेरा जो टोन है स्वर का, वो और मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो इस दोनों का भी कहानी को बताने में बहुत बड़ा असर होता है। इसी के कारण जो संवाद है वो और ज्यादा मजबूत और असरकारक होता है। पहुंच रही है मेरी बात आप सभी तक शिक्षक मित्रों? तो छात्र जो है ना, वो आप क्या बोलते हैं उससे नहीं, पर आप किस तरह की बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के हाव भाव क्लासरूम में दिखाते हैं, कैसे आंखें दिखाते हैं, ऐसे वो पता करते हैं कि ये शिक्षक के पास जाना है या भाग जाना है। पता चल रहा है? तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा हाव भाव जो है ना, वो बच्चे पकड़ लेते हैं और फिर उसी के हिसाब से वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं, हमसे डरते हैं और हमारे पास भी आते, जो भी जैसा होगा वैसा वो बच्चे करेंगे। फिर एक बात कि आरोह अवरोह, कहानी में कहाँ रुकना है, कहाँ धीमे से बोलना है, कहाँ ऊंची आवाज निकालनी है, कहाँ उनको कल्पना शक्ति से जोड़ना है। देखो, मैंने तो कहानी बताई, बट आप सब ने उड़ते हुए बलून देखे? यस और नो? देखे कि नहीं देखे? अपनी कल्पनाओं में आपने उड़ते हुए बलून देखे ना? यस सर। हाँ, तो ये किस लिए हुआ ऐसा? क्योंकि कहानी बताई इस तरह से गई है, इसके कारण ऐसा हुआ कि आपको वो पूरी कहानी जो है, जैसे आपके सामने ही वो पूरी घटना घट रही हो वैसा लगता है। पहुंच रही है मेरी बात? जी सर। हमें हमें इसी तरह छात्रों के साथ संवाद करना है, और यही बात हमें उनके पेरेंट के साथ भी करनी है। हम अपनी बातों को जितना काल्पनिक स्वरूप में रख सके, बता सके, वो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और पेरेंट भी अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये बातें हमें हमेशा याद रखनी है। तो असर कारक जो संवाद है, उसमें ये जो बातें है ना, वो बहुत मायने रखती है कि शिक्षक जो है वो क्लासरूम में, वर्ग खंड में छात्रों के साथ किस तरह से संवाद करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वो किस तरह से बात रखे कि बच्चे खुद उस बात से जुड़ जाए, जैसे आज आप कहानी से जुड़ गए। तो यही प्रभावी संचार रहता है, इसको कहते हैं। तो अभी आज के ये जो सत्र है, उसमें आपने अपने लिए क्या क्या सीखा वो आपको बताना है। चलिए, कौन बताएगा? एक एक करके सभी को बताना है। दिलीप जी, आपसे शुरुआत करते हैं, बोलिए। हाँ दिलीप जी, अनम्यूट करें अपने आप को। जी सर। नमस्ते सर। सर नमस्ते इसमें जी। कहानी में हमने ये सीखा है, जैसे बच्चों को या किसी को किसी भी चीज की उसमें शिक्षा एजुकेटेड किया जाए, तो उनको ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से किया जाना ज्यादा बेटर रहता है। इसमें बच्चों को, जैसे कि आपने कलर्स में दिया था, बलून्स वगैरह दिए, सारे बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट कलर दिए और उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग,
सारे कलर के बलून्स तो आपने उड़ गए, लेकिन उसको ब्लैक कलर का नहीं उड़ा। तो उसमें बच्चे का ये रहता है कि यार कुछ बलून्स आसमान में उड़ गए, तो उसमें वो ये संदेश ये भी मिलता है कि बलून जितना ऊंचाई पे जा सकता है, तो हम अपने अपने आप को या अपने लेवल को हम भी ऊंचाई पर, अपने एजुकेशन का लेवल इतना बढ़ाएं कि हम भी अधिक से अधिक ऊंचाई पर पहुंचने का प्रयत्न किया करें, तो हम भी अधिक से अधिक ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। तो उसमें जैसे शिक्षक। बलून, हाँ, हम्म। जैसे बलून जी बोलिए सर, बोलिए। जैसे जैसे बलून को एक तरफ से, बलून तो ऐसा है कि बलून कुछ टाइम के लिए ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आएगा कि वो उसको नीचे आना पड़ेगा, वो हवा के उससे, जब तक उसमें हवा का प्रेशर रहेगा तब वो ऊपर जाएगा। और हमें अपने एजुकेशन लेवल को इतना बढ़ाना है कि हमेशा हमारा एजुकेशन लेवल कभी नीचे नहीं आता है, डाउन नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा आसमान की ऊंचाइयों पर छूते रहना चाहिए। बहुत अच्छा दिलीप जी। और शिक्षक शिक्षक ये बात बच्चों तक पहुंचाने में वो अपने प्रभावी संचार मतलब असरकारक संवाद में वो कि कैसे बदलाव लाएगा, किस तरह से बदलाव ला सकता है, मेरा सवाल ये है। फिर बच्चे शिक्षक अपन शिक्षक को सबसे पहले ये कोशिश करना चाहिए कि बच्चे में किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट या टॉपिक के रिलेटेड अगर कुछ एजुकेट करना हो, तो बच्चे में सबसे पहले कमी कहाँ है, पहले हमें सब बच्चे की कमी को कैच करना चाहिए। ठीक है, बच्चे की यदि कमी को कैच कर लिया जाए, तो बच्चे को मैं कहाँ पे किस किस बेस पर बच्चा अभी अपने आप से वीक है, पहले अगर मैं बच्चे की कमी को जानकर उसकी वीकनेस को कम करना चाहिए, और उसकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करनी है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना चाहिए, ताकि बच्चा उस कंडीशन से निकल के एजुकेटेड कंडीशन में अपनी एजुकेटेड कंडीशन में पॉजिटिविटी में आ जाए पूर्ण रूप से। उसके बाद उसके पश्चात ही शिक्षक को बच्चे के लिए उसमें एजुकेशन आगे बढ़ाने के लिए कुछ तथ्य वगैरह रूल्स वगैरह होते हैं, तो उनके ऊपर लागू करना चाहिए। ओके, चलिए बढ़िया, आपने अच्छा प्रयास किया। रक्षा जी आप अपनी बात रखिए। आप थैंक यू। आज क्या सीखे, आप क्या लेकर जा रहे हैं आज प्रभावी संचार के इस सत्र से? सर मैं ये सीखी हूँ कि हमें अपने क्लास के बच्चों को हमेशा नाम से बुलाना चाहिए, उन्हें आप कहकर सम्मान देना चाहिए, उनसे बहुत नरमी से बात करनी चाहिए, जिससे वो अपनी सारी प्रॉब्लम हमें बता सके बिना डरे। हमें हमेशा उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। ये चलो बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और उसमें संवाद के किस तरह के प्रकार का उपयोग कर सकते हैं हम? ठीक है, आप बाकी लोगों के फीडबैक भी सुनिए तो आपको पता चल जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रक्षा जी। चलिए, कंचन जी आप बताइए। जी सर। सर बच्चों के साथ तो सर थोड़ा सा हाव भाव लेकर, मतलब जिस जैसी कोई स्टोरी है सर या कुछ है, तो उसके लिए एक्टिंग करके करें तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से सीखने को मिलेगा और जल्दी सीख पाएंगे वो। चलो बहुत अच्छा। सर मैंने ये अभिनय देखा का। राइटिंग और रीडिंग से की अपेक्षा बच्चे एक्टिविटीज में ज्यादा सीखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमें इसका उपयोग एक्टिंग करना है। कराएंगे बच्चों को तो सर उनको हाँ, समझ में अभी आता है अब कि ये क्या बता रहे हैं और ये क्या चीज समझाना चाह रहे हैं। बच्चों को अभिनय में बहुत रस पड़ता है, बहुत सही बात है आपकी। चलिए, साक्षी जी आप बताइए। सर यस सर, हम पहले तो आज ये सीखा कि हमें किसी को कभी भी किसी से खुद को कम नहीं समझना चाहिए, और हमें कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं या हम इस चीज में कमजोर हैं। बाकी बच्चों को भी खुद में भी ये हौसला रखना चाहिए और बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि हम कभी किसी से कम नहीं है, हमें कमजोर नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा साक्षी जी। अस्मिता जी अपनी बात रखिए।
सर जैसे कि आपने चुटकुले में बताया कि वो बच्चा दूध पीता था, उसकी वो कमी थी, जिससे उस सामने वाले व्यक्ति ने उसे आंसर नहीं दिया। वैसे भी अगर किसी में कोई कमी है तो उसकी कमी उसको ना बताकर उसे सुधारने का प्रयास किया करें, मतलब कि उसे उसकी कमी का एहसास कराए बिना उसे समझाने की कोशिश करें। और सेकंड, आपने बताया जैसे कि कलर, उस बच्चे को कलर को लेकर परेशानी थी, वो सोचता था ब्लैक कलर मतलब कि बुरा कलर होता है। तो उसके जैसे कि उन अंकल ने बताया था, कलर में उनकी कार में से बोला था, वैसे ही उसके मतलब बच्चे मन में भावना बना लेते हैं, तो उस भावना को खत्म करना। क्लास में मतलब कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मीडियम है, तो शिक्षक को इनमें भेदभाव ना करके एक जैसा व्यवहार करना। थैंक चलिए, बहुत अच्छा ये मैसेज आपने लिया। और मैं आखिर में वापस बताऊंगा। मैं राधा जी के पास चलता हूँ। राधा जी, आप बताइए अपनी बात। राधा जी अनम्यूट करिए। नमस्ते बोलिए सर। राधा जी। नमस्ते। सर हमारे लिए बच्चों के लिए इतना आगे तक पहुंचाना है कि उसके लिए हमें बच्चों के मन की बात समझनी चाहिए कि ये बोलना क्या चाहता है। हम क्लास में अगर जोर से बात करते या चिल्लाते हैं तो वो अपने मन की बात वहीं दबा लेते हैं। बहुत अच्छा। तो बच्चों के द्वारा हमेशा उनके प्यार से उनकी मन की बात को वो कहना क्या चाहता है, सबसे पहले वो सुनना चाहिए अपने लिए। फिर उसके बहुत बाद बढ़िया। अपना डिसीजन बाद लेना चाहिए कि हम उसको डांटें कि उसके लिए प्यार करें। वो अपने मन की बात कहें। सबसे यही है कि वो बच्चों से सबसे पहले मन की बात सुने, उसको वो कहना क्या चाहता है, घर से कैसा आया है, उसका उसका पढ़ने का मन है या नहीं है, वो क्या कहना चाहता है। सही बात है आपकी। ठीक है सर, बहुत अच्छा, नमस्ते। बहुत अच्छा राधा जी, आपने बहुत अच्छे से इसको इंटरप्रेट किया। आशा जी अपनी बात रखे। सर नेट की प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम पहले सबसे पहले तो सर ये बताइए कि उसने बच्चे के कान में क्या कहा, हमने सुन नहीं पाया। हाँ तो चलिए, रक्षा जी आप आशा जी को बताइए कि बच्चे के कान में क्या कहा था चाचा ने, क्या कहा था, भूल गए हैं? चलिए आशा जी को कौन बताएगा। बच्चे के कान में चाचा ने क्या कहा था, मैंने तो बताया था ना। क्या कहा था? चाचा ने बच्चे के कान में ये कहा था कि ये आसमान में जो बलून है, गुब्बारे हैं जो आसमान में जी जाते हैं, वो अपने कलर के कारण नहीं जाते हैं, उनके भीतर जो होता है उसके कारण जाते हैं। और भीतर क्या होती है? हवा। हवा तो होती है। जिस बच्चे में आत्मविश्वास की हवा है, आत्मगौरव की हवा है, हुनर की हवा है, वो बच्चा आसमान में जाने ही वाला है। चाहे वो किसी भी कलर का हो, किसी भी जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ा हो, कोई भी, वो आगे जाने ही वाला है, क्योंकि उसके भीतर आत्मविश्वास की हवा है। तो मैंने ये ओके बात सर। बताई। ओके सर, थैंक यू। सर हमने ये सीखा कि बच्चों को हमेशा बराबर समझना चाहिए। जिस तरह बैलून वाले ने बताया कि काला गोरा कुछ नहीं होता है, हमें बच्चों की बातों को समझना चाहिए, उनसे आपस में वार्तालाप करना चाहिए, जिससे बच्चे का आकर्षित अपनी तरफ हो, तो बच्चे खुलकर बात करते हैं और उनकी प्रॉब्लम हमें समझ में आती है कि बच्चा कहाँ आगे बढ़ने की कोशिश करता है और बढ़ नहीं पा रहा है सर। बहुत अच्छा आशा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू। तो हमें अपने, चलो अभी मैं 2 मिनट की एक एक्सरसाइज एक्टिविटी करवा रहा हूँ। सभी शिक्षक मित्र अपनी आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर ले, आंखें बंद करते हुए, आंखें बंद कर ले राधा जी।
आंखें बंद करते हुए मैं जो बोल रहा हूं उसको सुने। आप आंखें बंद करके आपके वर्ग खंड को देखें जहां पे आप छात्रों को पढ़ाते हैं। आप सभी छात्रों के चेहरे को देखें। आपको वो सारे छात्रों के चेहरे याद आ रहे हैं जो आपके वर्गखंड में बैठे हैं और आपसे पढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कुछ छात्र जो है वो बहुत होशियार है, सवाल पूछने आते हैं और जवाब फटाफट देते हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, जिनको और ज्यादा मदद की जरूरत है, जिनको सुनने की जरूरत है, जिनके साथ प्रभावी संचार करने की जरूरत है, संवाद करने की जरूरत है। ऐसे छात्रों को देखें कि जो आपके पास कम आते हैं, आपसे कम बातें करते हैं, और उन छात्रों के साथ आप अब कैसे जुड़ेंगे, उनके साथ किस तरह से बात करेंगे ताकि उनको ऐसा लगे कि आप उनको समझ रहे हैं, आप उनको पसंद करते हैं। मन में, मन की आंखों से वो देखे कि आप अब कैसे बात करेंगे उनसे। कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे बुलाएंगे। चलिए धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। क्या ऐसे छात्र दिखे आप सबको? हाँ या ना? जी सर। दिखे ना? सबको दिखे होंगे। तो जी हमें उन सर। छात्रों के पास जाना है जो हमारे पास ही नहीं आते हैं, ठीक है नहीं? तो हमें उनको अपने पास लाना है और इससे ऐसे बात करनी है ताकि वो खुलकर हमारे साथ रहे, बात करें। वो किस कारण से डरे हुए हैं, किस कारण से बात नहीं कर पाते हैं, वो हमें चेक करना है। कितने कितने शिक्षक मित्र करेंगे अपने क्लासरूम में ये एक्टिविटी? अच्छा, चैट बॉक्स में लिखिए, मैं करूंगी, मैं करूंगी। जो भी करेंगे वो आपको बहुत दुआएं देंगे भविष्य में, क्योंकि वो शिक्षक ने हौसला डाला है ना, तो फिर वो कभी कहीं और नहीं जाएगा। वो छात्र उसको गिफ्ट समझकर पूरी जिंदगी याद रखेगा। बहुत अच्छा दिलीप जी, बहुत अच्छा कंचन जी, बहुत अच्छा स्मिता जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आशा जी, बहुत अच्छा। मुझे भी आप सबके ये जवाब देखकर, पार्टिसिपेशन देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सत्र का समापन हम यही करते हैं। सजल जी, मैं आपको विनती करूंगा कि आप सत्र का डोर आगे संभालिए, अपनी राय रखें और फिर जी सर। जी सर, आज का वेबिनार बहुत शानदार रहा और सबको समझ में भी आया होगा। सर आवाज आ रही है? आ रही है सजल जी। और टाइम भी हो चुका है और समय भी हमारे पास शेष है। तो मंगला मेरी भावना के साथ 4 पंक्तियों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। जी, सभी प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें और 4 पंक्तियों के साथ सेशन की ओर समाप्ति की ओर ले जाते हैं। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्ठि भगवान की जय। जो मोहे माया माने मद सरे मदन मर्दन पीरे, जो विपल बिघिनु बीच में भी जाने धारण धीर है, जो तरण तारण निवारण अब जलद के तीर है, दिनेश तीर्थंकर स्वामी महावीर। बोले महावीर स्वामी की जय, पंच सभी टीचर्स को रात्रि जय जय। जय जिनेन्द्र। सभी शिक्षकों को अच्छे शिक्षक बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थोड़ा निखार पर ध्यान दें। जी सर।